निर्जला अपनी अंजलि को दिन से ही सुना रही थी और ताना देते हुए कहती है, अरे बहू, अब जल्दी से काम भी कर ले। शाम होते ही तुझे अपनी नौकरी के लिए भागना होगा। अभी से काम करना शुरू कर दे, वरना ये सब बाद में मुझे ही करना होगा। माँ जी, आपको पता है कि मैं सारा काम करके ही जाती हूँ, फिर आप मुझे इतना क्यों सुनाती हो? काम कर दूंगी ना, अभी थोड़ी देर तो सोने दो मुझे। हाँ, बड़ी आई टाइम से काम करने वाली। अरे तुझे तो खुद शर्म आनी चाहिए कि अब शादी हो चुकी है। कम से कम अब तो ये रात की नौकरी छोड़ दे। माँ जी, वो मेरा काम है और मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने इतनी पढ़ाई की है, इसलिए पढ़ाई नहीं की कि कल को मैं अपने ससुराल वालों के दबाव में आकर नौकरी छोड़ दूँ। हाँ, यहाँ ससुराल वाले भले ही मरते रहे, वो तो तुझे दिखेगा नहीं। बड़ी आई नौकरी करने वाली। अरे जा, अभी से रात के खाने की तैयारी कर, वरना तो देख लियो आज काम पर जाने ही नहीं दूंगी मैं। माँ जी, वही बोलो जो कर पाओ, वरना चुप ही रहो। हाय, अपनी सास को बस अब चुप करवाती रहे। देख बहू, तू मुझे अपनी दुश्मन मत मान। मैं जो भी कह रही हूँ वो तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ। ऐसा अच्छा नहीं लगता कि रात रात भर बहू बाहर काम करे। माँ जी, अगर आप मेरी दुश्मन नहीं हो तो दुश्मनों वाली बातें क्यों कर रही हो? अरे हम आज के समय में रह रहे हैं और आप कैसी बातें कर रही हैं? अब भी ऐसा सोचना। बहू, काम के बाहर भी एक जिंदगी होती है, उस पर भी थोड़ा ध्यान दिया कर। माँ जी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को मेरे काम करने से इतनी ज़्यादा परेशानी आखिर क्यों है, और मैं आपकी और बात अभी नहीं सुनने वाली हूँ। अंजलि की रात की नौकरी थी, इसलिए उसे रात में नौकरी पर जाना पड़ता था और यही चीज़ अंजलि की सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन अंजलि अपनी बात के आगे अपनी सास की बात नहीं मानती थी और रात में नौकरी करने जाया करती थी। ऐसे ही एक शाम अंजलि काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी, तभी अंजलि का पति अभिनव आता है और अंजलि को पीछे से गले लगा लेता है। ओ अंजलि, कितना टाइम हो गया है, हमने एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं बिताया। और तुम्हें तो अपने पति का जरा भी ख्याल नहीं रहता। अरे कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो जाने मन। मेरे पतिदेव, मुझे हर वक्त आपका ही ख्याल रहता है, यहाँ तक कि मेरा तो काम में भी दिल नहीं लगता, पर अब क्या करूँ, मजबूरी जो है। आहा, आज तो बहुत प्यार आ रहा है अपने पति पर। चलो इसी बहाने प्यार तो आया। अंजलि, आज रात ना हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं, जहाँ बस हम दोनों हो और कोई ना हो। अच्छा जी, इतनी देर से इसलिए मस्का लगाया जा रहा था। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे बहुत काम है। वैसे भी तुम रहो यहाँ अकेले, मैं चली जॉब पर। अभी तक तो तुम्हारा इतना अच्छा मूड हो रखा था, और अब अचानक से ये क्या बकवास करने लगी? एक दिन तो अपने पति के लिए निकाल ही सकती हो ना। वही तो मैं भी कहती हूँ कि एक दिन निकाल लो ना अपने पति के लिए। मैं अभी दिन भर घर पर अकेले बोर हो जाती हूँ। तुम एक दिन निकाल लो, कर लो ऑफिस की छुट्टी, फिर तुम भी खुश और मैं भी खुश। तुम्हें अच्छे से पता है ना, मैं ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकता, और इस टाइम तो बिल्कुल भी नहीं। पता भी है मेरा एक दिन की छुट्टी करना मुझ पर कितना भारी पड़ सकता है। अच्छा, तो मतलब तुम छुट्टी ना करो और बस हमेशा दोनों माँ बेटा मिलकर मुझे ही बोलते रहो, मैं काम छोड़ दूँ, मैं छुट्टी ले लूँ, है ना? अरे मैंने काम छोड़ने के लिए कब कहा? मैं तो बस एक दिन की छुट्टी लेने को कह रहा हूँ। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना मेरे लिए। सॉरी माय डियर हस्बैंड, मैं ना ही छुट्टी करूँगी और ना ही यहाँ आपके साथ और गुफ्तगू करूँगी। मैं चली अपने काम पर, बाय बाय। इतना बोलकर अंजलि वहाँ से चली जाती है और अभिनव का मुंह बन जाता है। अंजलि की नौकरी को कोई नहीं समझता था, हर कोई बस अंजलि को काम छोड़ने के लिए कहता रहता। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अंजलि को अगली सुबह भी आने में बहुत देरी हो जाती है। जब तक अंजलि घर नहीं आई तब तक घर में खाना भी नहीं बना। वहीं निर्जला को भी चक्कर आ रहे थे और जब अंजलि घर आती है तो उसकी ननद ज्योति अंजलि को सुनाने लगती है। भाभी, आपको हर वक्त बस काम ही दिखता है क्या? यहाँ माँ की कल रात से इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है, आपको वो नहीं दिखा? मटकते हुए चली गई नाइट शिफ्ट करने। मुझे नहीं पता था कि माँ जी की तबीयत खराब है। और माँ जी, अगर आपकी तबीयत खराब थी तो आपने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? कल रात तक तो आप बिल्कुल ठीक थी। भाभी, आप घर में किसी की सुनती कहाँ हो? मेरी माँ तो बेचारी परेशान ही रहती है। मेरी माँ ने सोचा था घर में बहू आएगी जो घर को परिवार को संभालेगी,
लेकिन यहाँ तो बहू को रात की नौकरी करने जाना है। अरे जब भैया कमा रहे हैं तो आपको क्यों जाना है काम पे? आप भी तो घर में ही रहती हो ना। अगर मैं नौकरी करने जाती हूँ तो आपको भी तो घर का ध्यान रखना चाहिए। क्या घर का ध्यान रखने की जिम्मेदारी बस मेरी ही है? भाभी, अपनी गलती को मान लेने से आप छोटी नहीं हो जाओगी। और अपनी भाभी पर गलत इल्ज़ाम लगाने से तुम बड़ी नहीं हो जाओगी। घर वालों को भी तो सोचना चाहिए ना। अगर बहू नौकरी कर रही है तो मेरी मदद ना सही, लेकिन मेरी परेशानी तो ना बढ़ाए। नौकरी तो बस बहाना है। पता नहीं है कहाँ मुंह मारने जाती हो आप। जिसकी शादी हो जाती है ना, उसके लिए नौकरी भी उसकी ससुराल वालों का ध्यान रखना ही होती है। और एक आप ही हो बेशर्म। ज्योति ने गुस्से में अपनी भाभी को बहुत कुछ बोल दिया था, जो अंजलि को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। इसलिए अंजलि अगले दिन ही काम छोड़ देती है। कई दिनों तक तो सबको अच्छा लगता है कि अंजलि ने काम छोड़ दिया है। एक दिन अंजलि की सास अंजलि से कहती है, अच्छा हुआ बहू तूने काम छोड़ दिया। अब देख तू भी खुश और हम भी खुश। पहले काम करती रहती थी, शरीर को आराम भी नहीं मिलता था। अब देख चेहरे पर कैसे निखार आ रहा है। हाँ माँ जी। क्या हुआ बहू, तू शांत शांत क्यों है? माँ जी, मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ। जब से नौकरी छोड़ी है बहू इतनी शांत हो गई है। ना किसी से ढंग से बोलती है, ना ही हंसती है। ऐसे ही चलता रहा तो बहू तो हमसे वैसे ही दूर हो जाएगी। काम छोड़ने की वजह से अंजलि अब चुप चुप रहने लग गई थी। अब अंजलि ना किसी से बात करती, ना किसी की बात का जवाब देती। ये सब अंजलि के ससुराल वाले भी देख रहे थे और उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब अंजलि की चुप्पी अंजलि के ससुराल वालों को सताने लग जाती है तो एक दिन सब अंजलि को बुलाते हैं। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी करी है ना। कोई बात नहीं। आप लोगों ने इसीलिए बुलाया था क्या मुझे? नहीं बहू, हमें तुझसे कुछ बात भी करनी है, इसीलिए यहाँ बुलाया है तुझे। आपको मुझसे क्या बात करनी है? अंजलि, हम सबको माफ़ कर दो। हमने अपने स्वार्थ में तुम्हारी नौकरी को कोई अहमियत नहीं दी। मुझे भी माफ़ कर दे बेटा। रात की नौकरी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन मेरी बहू रात की नौकरी करती है। मुझे गर्व होना चाहिए था तुझ पर, और मैंने तुझे ही सुनाया। हाँ भाभी, हम सबको माफ़ कर दो। बहू, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है और मैंने तेरे दफ्तर में बात भी कर ली है। कल से तू वापस नौकरी पर जा सकती है। सच में माँ जी? हाँ। अंजलि के घर वालों को समझ में आता है और वो अंजलि को अब रात की नौकरी करने के लिए मना नहीं करते।